चलो नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने उपस्थित हूँ। बस चलिए हो गया। एक नए टॉपिक के साथ क्लास 12 का एक टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप के थर्ड पार्ट में ईथर। कौन सा पार्ट? ईथर। चाय की चुस्कियां। हाँ चलो। ईथर मेरे भाई देखिए, ईथर ईथर होता क्या है? ईथर होता है आपका ROR डैश, जहां पे R क्या होता है आपका? एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप। ठीक है, कोई समस्या? इसमें हम पढ़ेंगे आज ईथर। सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से बेटा, बातचीत नहीं। सुनिए, ईथर ईथर आपका क्या होता है? ROR डैश। क्या कहलाता है आपका? ईथर। आर आपका क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन वाले ग्रुप। ठीक, मतलब इधर कुछ जुड़ा हो और उधर कुछ जुड़ा हो। आर आपके एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, मतलब बेंजीन भी जुड़ा हो सकता है। मतलब ऑक्सीजन के इधर कुछ जुड़ा हो, ऑक्सीजन के इधर कुछ जुड़ा हो सिंगल बॉन्डेड से, वो क्या कहलाता है? ईथर। कोई समस्या? बार बार कह रहा हूं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके चार चीज आपको पढ़ने रहते हैं। पहला प्रिपरेशन, ठीक, दूसरा उसका नेमिंग, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी और चौथा यूजेज। ठीक, तो हम सिर्फ इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर रहे हैं। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइए। अब चलिए ठीक है, यहीं से अब शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ईथर। ठीक, ईथर समझ गए बेटा? बोलो। अब ईथर का हम लोग पढ़ने चल रहे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहला हम हेडिंग बनाते हैं ब्रेकिंग रूल। क्या पढ़ते हैं? ब्रेकिंग रूल। एक चीज याद रखिएगा, बस छोटी छोटी कुछ चीजें बात की याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ओ, ये R डैश है। ठीक, जब कभी भी आप किधर से भी ब्रेक करते हैं, जब कभी भी आप किधर से भी ब्रेक करते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा माइनस और एल्किल ग्रुप के ऊपर हमेशा प्लस, यही रहेगा। दूसरी समझ गए? पहला कि जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमेशा किस में ब्रेक होता है? प्लस माइनस में। किस में ब्रेक होता है? प्लस माइनस में। और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या चढ़ेगा? और एल्किल ग्रुप के ऊपर हमेशा क्या चढ़ेगा? प्लस। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरी चीज याद रखने योग्य है कि कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। ठीक, स्पीसीज अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर एक, मतलब स्पीसीज कोई आ जाए फिर सिंगल बॉन्ड फिर स्पीसीज, मतलब स्पीसीज आ जाए फिर सिंगल बॉन्ड फिर स्पीसीज आ जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस कहलाता है। और रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोई समस्या? अब ये स्पीसीज क्या होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव, निगेटिव, लोन पेयर, इसको क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। जब भी इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट आ जाए तो वो आपका क्या कहलाता है? रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। कोई समस्या? तो एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी कॉन्जुगेशन जैसी स्थिति दिखे तो आपको वो प्रेफर करना है। कोई समस्या? बोलो। क्योंकि कंपाउंड में हमेशा क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन। कोई समस्या? कॉन्जुगेशन क्या होता है? स्पीसीज का अल्टरनेट अरेंजमेंट। स्पीसीज क्या होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, निगेटिव, पॉजिटिव, लोन पेयर, इसको क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। और जब ये कभी अल्टरनेट पे आए तो आपका क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन। कोई समस्या या फिर रेजोनेंस? आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद बात करते हैं। ये आया, ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं। ये आ गया। दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा, डबल बॉन्ड पे कभी भी प्लस अनस्टेबल होता है। डबल बॉन्ड पे प्लस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। फिर से बोलिए, क्या होता है? डबल बॉन्ड पे प्लस अनस्टेबल होता है। चलिए, तो ब्रेकिंग रूल में पहला रूल, 5 रूल हैं, इस 5 रूल और उसके बाद एरोमेटिक। ईथर खत्म, ईथर की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएंगी? खत्म। ठीक, तो पहले याद रखिएगा 5 रूल। तो पहला पहला रूल आपका ये कहता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल, इन केस ऑफ
सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, breaking can occur from any side, breaking can occur from any side। समझिएगा सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बीच से काट दीजिए, उठा के पलटा दीजिए, अमा जाए, सटा जाए, समा जाए, अटा जाए, क्या कहलाता है सिमेट्रिकल। बोलो, बीच से काट दीजिए, उठा के पलटा दीजिए, अमा जाए, अटा जाए, समा जाए, सटा जाए, क्या कहलाता है सिमेट्रिकल ईथर। बोलो, जैसे मान लीजिए ROR है, ठीक, बीच से आप काट दिए, पलटा दिए, R के ऊपर R अमा गया, तो ये क्या है सिमेट्रिकल। तो इस केस में आप ब्रेकिंग चाहे इधर से करिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और एल्किल ग्रुप के ऊपर प्लस। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3O CH3 है, तो ब्रेकिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, माइनस और प्लस, कोई समस्या। तो पहला रूल आपका कंप्लीट, कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो पहला केस आपका हो गया। दूसरा केस, चलो दूसरा केस की बात करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक, दूसरा केस, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन, इसके ऊपर अगर OCH3 जुड़ा हो तो इसे कहते हैं एनिसोल, याद रखते रहिएगा, क्या कहते हैं एनिसोल। अच्छा एक चीज बताइए, अब इसमें ब्रेकिंग किधर से करते हैं, हम तो कह रहे हैं सबसे पहले सेकंड केस है ये। ब्रेकिंग आप जब कभी भी आए तो आप क्या करिए, दोनों साइड से करके देख लीजिए, क्या करिए, दोनों साइड से करके देख। आप इधर से भी किए, मान लीजिए इधर से किए, तो इसके ऊपर आपको पता है माइनस, इसके ऊपर और डबल बॉन्ड पे प्लस, तो इसका मतलब ब्रेकिंग इधर से, तो ब्रेकिंग किधर से होगी, इधर से होगी। कोई समस्या हो तो बताइए। तीसरा केस, जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन है, ठीक, CH2O CH3 ये जुड़ा है, ठीक, मैंने आपको बताया था हमेशा जब भी कभी कंपाउंड में हमेशा ट्राई करिएगा कि क्या आ जाए कॉन्जुगेशन, क्या आ जाए या रेजोनेंस। तो अच्छा एक चीज बताएं, हम मान लीजिए इधर से ब्रेक किए, तो इधर माइनस, इधर प्लस, तो स्पीसीज सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई स्पीसीज होता तो स्टेबल होता, तो इसलिए हम इधर से ना ब्रेक करके अगर इधर से ब्रेक किए तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर स्पीसीज सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज सिंगल बॉन्ड, स्पीसीज, आ गया ना रेजोनेंस। तो हमेशा हम लोग किधर से ब्रेक करेंगे, इधर से ब्रेक करेंगे। कोई समस्या हो तो बताइए, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाए। ठीक, आया चौथा केस। चलिए चौथा केस एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कंपाउंड में, अगर मान लीजिए कंपाउंड में आपका एल्किल ग्रुप है, वो भी 3 डिग्री का, क्या है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा जगह दे दो, चलो थोड़ा जगह दे दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, भीड़ ज्यादा हो गई है। चलिए सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन, 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 ये बताइए पुष्पा क्या चाहते हो कि लात खाना, भैया एक बार कैमरे के सामने बुला के, चलिए सुनिए, हाँ एक बार सोच रहे हैं कैमरे के सामने बुला के तुमको हम झुका दें। सुनिए एकदम ध्यान से भैया, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, भीड़ ज्यादा हो गई है, 40-50 की स्ट्रेंथ हो गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाँ। सुनिए स्टार्ट करते हैं, सुनिए जब कभी भी, अच्छा ये बताइए ईथर कितने डिग्री का है, ये ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, ये कितने कार्बन से जुड़ा है 3, किससे कितने 3,
कितने डिग्री का है? 3। सुनो, अब ना मुंह बंद रखिए, नहीं तो ये देख रहे हैं, थोड़ा सा हो गया मारपीट। ठीक है, सही है। सुनिए, तो ये कितना डिग्री का? 3 डिग्री का। अच्छा, एक चीज बताइए, हमेशा याद रखिएगा, इधर से अगर ब्रेक करते हैं तो इधर प्लस, इधर माइनस, और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और वैसे भी एक चीज और याद रखिएगा, अगर 3 डिग्री का ईथर है तो वो हमेशा क्या शो करेगा? SN1। और SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किसके? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। और कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री का। इस वजह से ब्रेकिंग इधर करेंगे। अच्छा, मान लीजिए जैसे 5वां ग्रुप, ठीक, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये कितने डिग्री का है? 1। ठीक, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। तो ये कितने डिग्री का है? 1। और 1 कभी भी 1 डिग्री आए तो ये क्या शो करेगा? SN2। और इस केस में हम देखेंगे हमेशा बल्कि ग्रुप। क्या देखेंगे? बल्कि ग्रुप। जिधर कम बल्कि ग्रुप, उधर हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इधर 1 कार्बन है, इधर 2, तो किधर ज्यादा बल्कि है? इधर ज्यादा बल्कि है, तो हम लोग ब्रेकिंग इधर से करेंगे। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, ये 5 रूल थे आपके ब्रेकिंग रूल। इन पांचों को हम लोग एक जगह पे साफ साफ लिखते हैं। ठीक, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं? एरोमेटिक ईथर के प्रॉपर्टीज सीखते हैं, ताकि आपका आज ईथर कंप्लीट हो जाए। ठीक, सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, पहला केस था आपका, अगर सिमेट्रिकल ईथर है ROR, तो आप किधर से भी ब्रेक करिए, इधर माइनस, इधर प्लस। दूसरा केस था आपका एनिसोल, बेंजीन के ऊपर OCH3, तो आप किधर से ब्रेक करते हैं? इधर से, क्योंकि इधर से ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड पे प्लस आ जाएगा, वो अनस्टेबल होता है। तीसरा होता है एल्किल बेंजिल ईथर, बेंजिल एल्किल ईथर, जैसे ये है OCH3, तो आप किधर से ब्रेक करेंगे? इधर से, इधर प्लस, इधर माइनस। क्यों? क्योंकि आपको पता है इधर रेजोनेंस आ जाएगा। और चौथा केस आपका था 3 डिग्री वाला, SN1 वाला। ठीक, तो इधर किस में ब्रेक करेंगे? 3 डिग्री साइड से, इधर प्लस, इधर माइनस। और 5वां केस था आपका, अगर मान लीजिए 1 डिग्री और, तो इधर लोअर साइड से ब्रेक करेंगे। ठीक है, कोई समस्या? क्योंकि SN2 शो करता है। ये 5 रूल है ईथर के, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ठीक ठीक, हाँ चलिए। ऑफलाइन वाले क्या करें जो 60-70 लो ना भैया, जो ऑफलाइन में 70-80 है, अब तो वो लोग क्या करें? चलिए, कुछ ना करिए, मुंह देखिए। चलिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन, भैया नोट नहीं कर पाया था वो, व्हाट हैपन व्हेन 2 मिनट का टाइम देगा चाहिए था, एनिसोल इज ट्रीटेड विद या हीटेड विद HI। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर क्या होगा जब आप एनिसोल को हीट करेंगे, किससे? HI से। तो बेटा एनिसोल क्या होता है? अभी तो बताया, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या होगा? OCH3। ठीक, क्या होगा? OCH3। अच्छा, इसका मान लीजिए HI के साथ ट्रीटमेंट कराएं, तो सबसे पहले कराएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड को ब्रेक। आपको पता है कंपाउंड ब्रेक किधर से करेंगे? इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड पे प्लस, तो हमेशा किधर ब्रेक करेंगे? इधर। तो इधर माइनस, इधर H+I माइनस, तो आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। पहला O माइनस, और इधर क्या है? CH3 प्लस, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो प्लस वाला है H, कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ, और यहाँ माइनस वाला, तो ये क्या जुड़ जाएगा? I। कोई समस्या? ये आपका क्या बन गया? फिनॉल बन गया। और ये आपका क्या है? मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड या फिर आइडोमीथेन। कोई समस्या? देखिए, इसमें आपके 2 टाइप के कंपाउंड बनेंगे, एक अल्कोहल फैमिली का, ठीक, और एक हेलो एल्केन बनेगा। ठीक, तो आप कहें हेलो एल्केन क्या होता है? देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हेलो एल्केन,
ठीक, हेलो मतलब होता है हेलोजन, और जब एल्केन से जुड़ा होता है तो आपका एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। ठीक, इसको आप क्या कहते हैं, जब एल्किल ग्रुप, तो इसीलिए इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो आपका ये क्या होगा, ठीक, कार्बन से ये देखिए हेलोजन जुड़ा है तो आपका ये क्या होगा, हेलो एल्केन। कोई समस्या? दूसरा क्वेश्चन आप करिए। ठीक, पहला ही समझ में आया? ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड ये है CH3 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 O CH3, इसका मान लीजिए हम लोग HI के साथ कराएं। ठीक, तो ये क्या शो करेगा, क्या बनेगा, किधर से ब्रेक होगा, इधर से, इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि 3 डिग्री का है। तो आपको पता है सबसे पहले जहां से ब्रेक करिए उसको ऐसे लिख दीजिए, CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, बोलो, और इधर एक बॉन्ड खाली, और उधर क्या है CH3O माइनस। ठीक, प्लस माइनस, ठीक, प्लस वाला माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा I और इधर क्या हो जाएगा H, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल और 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे ये इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलो, मेन इसमें क्या है, ब्रेकिंग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है, एक चीज याद रखिएगा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे ये है, एक मिनट ये जाने दीजिए, छोड़िए, इसको स्पेशल क्लास में देखेंगे। सुनिए, मेन अब आते हैं एरोमेटिक ईथर पे, एरोमेटिक ईथर पे, जिसका नाम देते हैं आप लोग एनिसोल। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक, बेंजीन के ऊपर OCH3 जुड़ा है, क्या जुड़ा है, OCH3। ये बताइए ऑक्सीजन, अब याद रखिएगा, बेंजीन से जो एटम जुड़ा होता है इसे क्या कहते हैं, की एटम, क्या कहते हैं, की एटम। और अगर की एटम पर आपका निगेटिव हो या फिर लोन पेयर हो, क्या बोला, अगर की एटम पर निगेटिव हो या फिर लोन पेयर हो तो वो क्या कहलाता है, प्लस आर। ये बताइए ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है हमेशा, लोन पेयर। कैसे पता, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 8 का मतलब 2, 6, एक इसको दिया, एक इसको दिया, बचा कितना, 4, 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2। तो जब भी की एटम पर लोन पेयर है तो ये क्या कहलाएगा, प्लस आर। प्लस आर को क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग का मतलब ये हमेशा क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक, कहां कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। एक चीज याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट जहां से जुड़ा उसी के जस्ट बाद से क्या कर लीजिए, ओम प्रकाश, इधर ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा, ये है ऑर्थो, ये है ऑर्थो, ये है मेटा। ठीक, कोई समस्या, बोलो। तो अच्छा एक चीज बताइए, की एटम है, की एटम पर क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या ग्रुप है, प्लस आर मतलब एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो और पैरा। तो इसमें कोई भी चीज जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा, चलो एकदम ध्यान से सुनिएगा, इसकी 6-7 रिएक्शन। भैया वो की एटम वाला सुनो, अगर की एटम पर, अगर की एटम पर लोन पेयर होता है तो वो क्या कहलाता है, प्लस आर। की एटम, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 8 का मतलब 2, 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, कितना है, 6, एक इसको दे दिया CH3 को, एक इसको दे दिया, 6 में से 4 निकल गया, बचा कितना, 6 में से 2 निकल गया, बचा कितना, 4, 4 का मतलब कितने पेयर, 2, 2, 2 के इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर, 2 पेयर, तो इसे कहते हैं लोन पेयर। और की एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो क्या कहलाता है, प्लस आर को ही क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कोई समस्या? अब एक चीज याद रखिएगा, अगर इसका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराए तो हमेशा क्या, प्लस H2SO4 लगा दिए, ठीक, तो हमेशा क्या जुड़ेगा, NO2 प्लस। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराए
तो SO3H जुड़ता है। ठीक, कोई समस्या? अगर Br2 प्लस Fe Br3 के साथ कराए तो Br+ जुड़ता है। Cl2 प्लस Al Cl3 के साथ कराए तो Cl+ जुड़ेगा। CH3 Cl प्लस Al Cl3 के साथ कराए तो क्या जुड़ेगा? CH3+। अगर मान लीजिए CH3 CO CH3 प्लस Al Cl3 के साथ कराए तो क्या जुड़ेगा? यही, ये इसको ब्रेक करके CH3 CO+। ठीक, ये जुड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, एकदम ध्यान से, दिख रहा है? चलिए ठीक है, ये लास्ट वाला नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से, कोई उसको बाद में कर देंगे। चलिए एकदम ध्यान से पहले इतना सीखते हैं। ये बताइए इसमें क्या जुड़ रहा है? तो इसे क्या कहेंगे? नाइट्रेशन। क्या कहेंगे? इसमें सल्फोनिल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? सल्फोनेशन। इसे क्या कहेंगे? ब्रोमिनेशन। इसे क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन। और इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? एल्किलेशन। और वो भी ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट। कोई समस्या? हमेशा जोड़ना कहाँ है बेटा? ऑर्थो और पैरा पे। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। सब में OCH3 है ही। ठीक, OCH3 है ही, तो कहाँ जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। इसमें क्या होगा? सेम। OCH3 कहाँ जुड़ेगा? एक बार SO3H, ऑर्थो एक बार पैरा। बोलू, इसमें Br कहाँ जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पे। बोलू, इस पे Cl कहाँ जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पे। Cl पैरा पे। इस पे CH3 कहाँ जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। रोजी, आपके लिए सख्त हिदायत है, कृपया करके शांत रहिए। चलिए, इतना समझ में आया। इसके बाद एक चीज, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुनिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए इसका कराए आप लोग CH3 COCl और प्लस Al Cl3 के साथ, तो क्या जुड़ेगा? CH3 CO+। ठीक, इसे क्या कहते हैं? एसिटल ग्रुप है तो इसे कहेंगे एसिलेशन। और वो भी कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट का। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। कहाँ जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पे। कोई समस्या? एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पे। ठीक है, कोई समस्या? ये 6 रिएक्शन थी एरोमेटिक की। आई होप आपको ये समझ में आया हो और ट्राई करिएगा। ठीक, एक चीज एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या सीखा? ब्रेकिंग रूल, ठीक, और एरोमेटिक ईथर। कोई समस्या? बोलो, इसको बार बार देखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन बचती है इसमें, सुनिए। इतना समझ में आया? बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इसकी रिएक्शन और बचती है, रिएक्शन लुलू रिएक्शन। ठीक, हमेशा कहाँ जोड़ना? ऑर्थो और पैरा पे। हमेशा कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि इसमें की एटम पर क्या है? लोन पेयर। इसमें एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन बनती है। जैसे मान लो ROR डैश है, इसका अगर PCl5 के साथ कराए, PCl5 के साथ नीचे करा दे रहे, ठीक, PCl5
या फिर PCl3 या फिर SOCl2, कौन कौन से? PCl5, PCl3 या फिर SOCl2। तीनों में क्या करना, मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी ऑक्सीजन ऐसे हाथ खोल के खड़ा है, इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, जब भी तीन दिखे PCl5 PCl3 और SOCl2, तो पहले तो ये वाला कर रहे हैं PCl5 वाला, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे, इधर लुलु बनाइए इधर लुलु बनाइए, जहां लुलु बनाए वहीं Cl जोड़ दीजिए, तो R इधर बनाए तो Cl, इधर बनाए तो, और बचा क्या P, और इधर बचा O, और Cl कितना बचा Cl3। कोई समस्या? जैसे मान लीजिए CH3O C2H5 है, PCl5 के साथ करा है, तो क्या बनेगा, इधर लुलु बनाइए इधर लुलु बनाइए, तो क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस C2H5Cl और प्लस POCl3। ठीक, ये थी आपकी ईथर की रिएक्शन। ठीक, आपने क्या सीखा, ब्रेकिंग रूल सीखा, एरोमेटिक पे जब एनिसोल की रिएक्शन सीख ली। ठीक, एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, और जैसे एनिसोल देखना तो हमेशा कहाँ जोड़ना, ऑर्थो और पैरा पे। एल्किलेशन देखा, नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। ठीक, और PCl5 बेंजीन के ऊपर OCH3 ही आपका क्या कहलाता है। ठीक, ये इसका दूसरे कार्बोक्सिलिक का है, ईथर नहीं है। हाँ हाँ बता देंगे, चलिए ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।